हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम ईवीएस के जो समरी देख रहे थे यानी कि ईवीएस एनसीईआरटी की समरी देख रहे थे। उसमें हम देखेंगे यानी कि कक्षा 5 की आज से हम समरी देखेंगे। ठीक है, तो कक्षा 5 की हम समरी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो चैप्टर पहला कह रहा है, कैसे पहचाने चींटी, यानी कैसे पहचानती है जो चींटी जो होते हैं अपने उसको, यानी कि अपने जो आसपास उनके दोस्त होते हैं। तो इसमें ये चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपको क्या बताया गया इस चींटियों के बारे में। तो चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिसे संग कर पीछे, यानी सॉरी, एक तरह से जो संग होता है उनका, जो यानी कि जो संग यानी कि एक जो पूरा का पूरा कॉलोनी बसाते हैं, और उनका जो संग होता है वो क्या करता है, एक सूंघ कर उसको पीछे 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 उस रास्ते को फॉलो करता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा अपने जो जो रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही पूछा गया, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए। मच्छर हमारे शरीर की गंध को, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे हमें एक तरह से हमें पहचानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र से गंध से उसे पता लगाता है कि इलाके के बाहर है या फिर उसके अंदर है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत जल्दी इसलिए घुमाता है क्योंकि वह ज़्यादातर पीछे नहीं देख पाते, उनकी आंखें नहीं घूमती स्थिर रहती हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ें की दूरी तक का एहसास हो जाता है, यानी कि ये ए है जगह और यहाँ पर बी है, कितने किलोमीटर है, कितनी दूरी है, ये बताने का। चलिए आगे चलते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्र करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ता है। ये आपके पक्षी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीलबाज और गिद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। चीलबाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी होते हैं वो व्यक्ति से 4 गुना देखते हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और कई बार सीटेट में आ चुका है, सीबीटी एग्जाम वाले में भी आ चुका है और नॉर्मल वाले सीटेट में भी आपका पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। दिन में जागने वाले जानवर का कुछ रंग देख पाते हैं, यानी कि जो दिन में जागता है वो कुछ रंग देखता है, और जो रात में जागता है वो ब्लैक एंड वाइट देखता है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ आ चुका है। इस पे जो बुक है ईवीएस एनसीईआरटी की, जो हमारी वाली बुक है, इसमें आपको हर क्वेश्चन वो मिलेगा जो आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सांप सुन नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन से आपकी तरफ, यानी कि जो वाइब्रेशन होती है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। 2004 में क्या, दिसंबर में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में क्या आया था, सुनामी आई थी। छिपकलियाँ पूरे सर्दियों में जो सोती हैं, यानी कि आपको जो छिपकलियाँ होती है वो सर्दियों में नहीं दिखाई देती, इसलिए सोती हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गाय 4 घंटे सोती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अजगर 18 घंटे सोता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिराफ 2 घंटे सोता है, वो भी खड़ा होकर, यानी कि सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। बाघ अंधेरे में हमें 6 गुना तेज़ी से देख सकता है, यानी कि आपने देखा होगा बाघ वही बिल्ली की प्रजाति है और वो रात को देख सकता है। फिर आता है बाघ की जो मूंछें होती हैं वो कंपन को भांपकर और ये पता लगा लेते हैं कि शिकारी है या नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करने अपनी गंध को छोड़ जाता है, और उससे क्या होता है, उससे पता चल जाता है कई किलोमीटर से एक दूसरे के बाघ मूत्र के, यानी कि जो उसके टॉयलेट होता है उससे पहचान लेते हैं कि ये इलाका, और उसमें घुसने की कौन घुसा है और कौन नहीं घुसा। और जो ये जो काम करते हैं, और उसमें जो गुस्से के अलावा बाघ को बुलाना या फिर एक तरह से आवाज़ लगाना, कभी कराना, जो ये सब चीज़ें होती हैं वो 3 किलोमीटर से दूरी तक कर सकता है। बाघ हवा से पत्ते को, यानी कि हवा में जो पत्ता हिल रहा है उससे भी पता लगा लेता है कि शिकारी है या नहीं है, कोई भी है कि नहीं है। फिर आता है स्लोथ का, और स्लोथ का क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो स्लोथ वही है कि स्लोथ जो होता है
स्लॉथ यानी कि भालू जैसा होता है पर भालू नहीं होता है। ये दिन में करीब 17 यानी कि एक तरह से 16-17 घंटे सोता है और उल्टा लटक के सोता है अपने, यानी कि ये अपनी जो ज़िंदगी होती है उसमें क्या करता है, यानी कि जैसे पेड़ पे होता है उसी पत्ते को खाता रहता है और एक पेड़ को पूरा का पूरा खाकर ही निमटता है, यानी कि इसलिए इन्हें सॉरी यानी इसे कहीं और जाना पसंद नहीं है। आपको बात समझ में आ गया, यानी कि एक पेड़ पे खाता है और उसी पे खाता रहता है। जब ये पत्ते पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं तो लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ बदलता है, यानी कि 8 पेड़ बदलता है। यह सप्ताह में एक बार उतरता है और वो भी किस लिए, पेशाब करने के लिए, यानी कि टॉयलेट करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हाथी अपने दांतों और जो गैंडे सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप अपनी खाल के लिए मारे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कस्तूरी हिरण कुछ सुगंध के लिए। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में और राजस्थान के भरतपुर किले में, तो यहाँ पर क्या है, शिकार का, यानी कि शिकार करने के लिए मना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा चैप्टर है कहानी सपेरों की। तो कहानी सपेरों की में क्या है, जो नाग यानी कि नाग गुफा में ऐसे डिज़ाइन, रंगीले कढ़ाई और दीवारों पर कई सजावट के वे क्या कहें आपके उस डिज़ाइन मिले। और ये कहाँ पर है, सौराष्ट्र गुजरात में दक्षिण भारत के प्रयोग किया गया। कोलंबिया क्या है, तो ये क्या है, कालबोलिया जो है एक तरह से, जो कालबोलिया एक तरह के नाच की एक मुद्रा है। तो ये आगे देखते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप केवल 4 तरह के जो होते हैं, यानी कि 4 तरह के सांप जो होते हैं वो हैं जो जहरीले होते हैं। एक नाग को तो ये आपके 4 तरह के सांप हैं। जो सांप होता है, आपको एक चीज़ मैंने कल भी बताई थी और आगे बता दो, जहाँ पर 2 निशान हो, यानी कि 2 निशान हो, वो सांप होता है जहरीला। और जिसमें कई सारे निशान हो वो जहरीला सांप नहीं होता। और यही आपके सांप को पहचानने की एक तरह से चीज़ें, टेक्निक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आज का जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है पचने से, यानी कि जो खाना होता है उसे पचाने में कितना टाइम लगता है। और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में और फिल इन द ब्लैंक से। बच्चों को खाना की चीज़ें जो होती है एक ही तरीके से पीस कर, यानी कि उसे मसल कर दी जानी चाहिए। छोटे बच्चों की बात करें, पेट में खाना पचाने के लिए पाचक इस काम आता है, यानी कि पाचक रस जो होता है। हमारे पेट के अंदर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। खाना जो होता है ये आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला आता है कच्चा दूध। जो कच्चा दूध होता है 2 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है, पेट की बात होती है। फिर कच्चा दूध अगर गिलास में पचाना लगे, यानी कि गिलास में पाचक रस डाल के उसे पचाने लगे तो 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध 2 घंटे, उबला दूध पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। पूरा जो उबला अंडा होता है वो 3 घंटे 30 मिनट में, और इसमें रस में 8 घंटे में। कम उबला हुआ 3 घंटे में, और कम उबला हुआ जो पाचक रस है गिलास में कितना है। चलिए आगे चलते हैं। पाचक यानी कि कच्चा अंडा जो होता है इसमें होता है। फिर कच्चा अंडा फूटे हुए, यानी कि 4 घंटे पर। आगे देखते हैं। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है, यानी कि कच्चा अंडा। फिर आता है कच्चा अंडा 4 घंटे में लगता है गिलास में पचने में। उबली हुई मछली 5 घंटे 30 मिनट में जो होता है गिलास में पाचक रस में डालकर पच जाती है। तो ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका आप बिल्कुल ही नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इससे 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आता है हमारे पेट में पाचक रस, यानी कि एसिडिक अम्ल की तरह होता है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया ऐसा का ऐसा ही। चलिए आगे चलते हैं, चौथा चैप्टर चलते हैं। खाए आम, यानी कि 12 मास। तो आम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो चीज़ें होती है 12 मास कैसे खा सकते हैं। चीज़ें घर जो होता है उपयोग सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, यानी कि दूध को कैसे रख सकते हैं, उबाल कर। पके हुए चावल को कैसे रखते हैं, एक कटोरी में डालकर पानी में बर्तन में रख सकते हैं। हरा धनिया कैसे है, गीले कपड़े में लपेट कर। और प्याज और लहसुन को कैसे रख सकते हैं, खुले में रखकर, जो नीम से बचाए, यानी कि नमी से बचाया जाता है। और जो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी जगह नीम की जो निमोली होती है वो भी डाली जाती है, और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे गेहूँ में नीम की निमोली हो गई और उसमें नीम के पत्ते डाले जाते हैं। तो ये होता है सुरक्षित रखने का, ठीक है।
ये आम को जो 12 मास खाया जाता है वो किसके खाया जाता है, आम पापड़ या अचार के तौर पर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो यानी कि इसलिए कह रहा हूँ ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक आप ले लीजिए अगर आपको लेनी है तो। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका जो चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, ये आपको कल कराया जाएगा क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत हो रही है, बोला नहीं जा रहा, इस वजह से ये आपका 4 चैप्टर तक आपको आज के उसमें क्लास में नोट्स मिल गए हैं, तो आगे हम कल करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। एकदम मुझे पता नहीं क्या अजीब सा हो गया, इसलिए थोड़ा सा आगे बोला नहीं जा रहा, दिक्कत का हो रही है और नाक से दिक्कत हो रही है बोलने में। ठीक है, सॉरी आज के लिए, थैंक यू।